Very good morning to all of you. You are most welcome in this class of +1 accountancy. आज हम डिस्कस करेंगे नोटिंग चार्जेस किसे कहते हैं और नोटिंग चार्जेस को लेखा पुस्तकों में किस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिल का अनादरण डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं। बिल के अनादरण से अभिप्राय भुगतान की तिथि पर स्वीकर्ता, जिसे हम ड्रॉई कहते हैं, उसके द्वारा बिल की राशि का भुगतान ना करने से होता है। अब जब देय तिथि पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसकी लिखित में पुष्टि होना जो है वो बहुत आवश्यक होता है। विनिमय पत्र के केस में हमने आपको बताया है कि इसमें जब उधार माल बेचा जाता है तो जो लेखक होता है वो डेटर्स पे, देनदार पे, जिसे हम स्वीकर्ता कहते हैं, उस पर एक बिल लिखता है कि वो एक निश्चित अवधि के बाद उसे बेचे गए माल की राशि का भुगतान करेगा। और इस बिल को लेखक जो है वो 4 तरह से रिकॉर्ड कर सकता है। वह बिल को देय तिथि तक अपने पास रख सकता है, वो देय तिथि से पहले बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, वो बिल को किसी लेनदार को बेजान कर सकता है और वह बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकता है। अब जब देय तिथि को बिल जो है वो स्वीकर्ता के सामने प्रेजेंट किया जाता है और वो उस बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसे हम बिल का अनादरण कहते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया है। अब जब लेखक बिल को देय तिथि पर स्वीकर्ता के सामने प्रस्तुत करता है भुगतान करने के लिए और वह बिल की राशि का भुगतान नहीं करता है तो इसकी पुष्टि जो है वो लिखित में लेखक जो है वो चाहता है। अब लेखक इसके लिए क्या करता है, हमने आपको पहले भी बताया कि विनिमय पत्र जो है वो अगर स्वीकर्ता जो है वो देय तिथि पर बिल की राशि का भुगतान नहीं करता है तो लेखक जो है वो कोर्ट में केस करके जो है वो बिल की राशि प्राप्त कर सकता है। अब यदि लेखक स्वीकर्ता के सामने बिल को प्रस्तुत करता है और वो बिल के राशि का भुगतान नहीं करता है तो लेखक के पास इसकी लिखित में पुष्टि होना बहुत आवश्यक होता है कि स्वीकर्ता बिल की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। इसके लिए लेखक क्या करता है, वह कोर्ट जाता है और कोर्ट में लॉयर से मिलता है, जिसे आप नोटरी पब्लिक भी कहते हैं, और लॉयर को वो जो है वो बिल के बारे में बताता है कि उसने जो है वो किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा है जिसकी राशि का भुगतान वो नहीं कर रहा है। अब जो लॉयर है, जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं, वह लेखक के बिहाफ पर जो है वो उस बिल को स्वीकर्ता के सामने प्रस्तुत करता है। और अब यदि स्वीकर्ता इस बिल की राशि का भुगतान नहीं करता है तो लॉयर जो है वो इस बिल के साथ जो है वो एक कागज पर जो है वो इस स्टेटमेंट को लिख देता है कि वह जो है वो बिल की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है और उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है और जो है वो स्वीकर्ता के सिग्नेचर भी उस पर करवा देता है। इसे हम कहते हैं नोटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नोटिंग का मतलब लॉयर ने बिल के साथ नोट कर लिया कि बिल जो है वो अनादृत हो गया है। अब इसकी मतलब लिखित में ये पुष्टि हो जाती है कि स्वीकर्ता जो है, जिसे हम ड्रॉई कहते हैं, वो बिल की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है। अब ये सारा जो काम है वो लॉयर, या जिसे हम नोटरी पब्लिक कहते हैं, वह लेखक के बिहाफ पर करता है और इसके लिए वो कुछ फीस लेता है, जिसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं, हिंदी में जिसे हम निकराई व्यय कहते हैं। अब ये निकराई व्यय जो है वो उसका लेखा पुस्तकों में कैसे किया जाता है, तो नोटिंग चार्जेस जो है वो उसकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि भुगतान की तिथि पर जो ये बिल है वो किसके पास है।
कि बिल क्या लेखक ने देती थी तक अपने पास रखा हुआ है, तो बिल इसका मतलब उसके पास है, तो नोटिंग चार्जेस उसके द्वारा दिए जाएंगे। और यदि बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हुआ है तो इसका मतलब बैंक के पास बिल है, तो नोटिंग चार्जेस जो है वो बैंक देगा। और यदि लेखक ने जो है ये बिल जो है वो किसी लेनदार को इंडोर्स कर दिया है तो यह बिल जो है वो लेनदार के पास होगा और नोटिंग चार्जेस लेनदार देगा। और लास्ट में यदि बिल जो है वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया है तो बिल जो है वो बैंक के पास होगा और इसलिए जो है ये नोटिंग चार्जेस जो है वो बैंक देगा। तो इस तरह से ये नोटिंग चार्जेस की जो एंट्रीज हैं जो इस बात पे निर्भर करती हैं कि डिसऑनर के समय मतलब भुगतान की तिथि पर जब बिल जो है वो बिल का अनादरण होता है तो बिल किसके पास है। तो हम अब चारों केसेस में जर्नल एंट्रीज करते हैं कि जब बिल को दे तिथि तक वो अपने पास रखता है, जब बिल को बैंक में डिस्काउंट के लिए करवा लेता है या बैंक को इंडोर्स करता है, या लेखक जो है वो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट केस जो है कि जब वो बिल को दे तिथि तक अपने पास रखता है। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट एंट्री इस क्वेश्चन में हम ये मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो लेखक है और मिस्टर वाई जो है वो स्वीकर्ता है। तो जब एक्स वाई को माल बेचेगा तो एक्स की पुस्तकों में जर्नल एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू वाई। सेकेंड एंट्री जब बिल को लिखा जाता है और स्वीकृति प्राप्त होने के बाद बिल फिर एक्स के पास आ जाता है, जब स्वीकृति उसे मिल जाती है तो सेकेंड एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बाई फॉर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब फर्स्ट हम केस पढ़ रहे हैं कि जब बिल को एक्स जो है वो दे तिथि तक अपने पास ही रखता है। तो नेक्स्ट एंट्री कि जब दे तिथि आती है और एक्स जो है वो बिल को बाई के सामने प्रस्तुत करता है और बाई बिल को जो है वो बिल का भुगतान करने से इनकार कर देता है, ठीक है, उसे हम डिसऑनरिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और फिर वो जो है वो लॉयर की सहायता से जो है वो बिल को प्रेजेंट करता है। तो इस केस में जो है वो क्योंकि बिल जो है वो एक्स के पास है तो जो नोटिंग चार्जेस मतलब जो लॉयर की या नोटरी पब्लिक की फीस है वो कौन देगा, मिस्टर एक्स, क्योंकि बिल को वो प्रस्तुत कर रहा है। तब एक्स की बुक्स में हमारे पास जब बिल डिसऑनर होगा और नोटिंग चार्जेस जो है वो एक्स के द्वारा पे किया जाएगा तो जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट जो कि हमारे पास वाई है, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट क्या है, नोटिंग चार्जेस, और ये एक्स की बुक्स में क्या है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इस नोटिंग चार्जेस को एक्स जो है वो बाद में किससे ले लेगा, मिस्टर वाई से ले लेगा, ठीक है। तो एक्स की पुस्तकों में हमारे पास जर्नल एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश या टू कैश मींस नोटिंग चार्जेस। तो ये था पहला केस हमारे पास। सेकंड है कि अगर एक्स जो है वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है तो पहली एंट्री हमारे पास सेम होगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, दूसरी एक्सेप्टेंस मिलने की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बाई, और थर्ड एंट्री क्योंकि वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है तो एक्स की पुस्तकों में हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। अब जब ड्यू डेट आएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी तो बिल जो है वो डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस वो बैंक देगा, क्योंकि जो बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो इस केस में एक्स की पुस्तकों में जो जर्नल एंट्री होगी वो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक यहाँ पे इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस है ये, ठीक है, अमाउंट जो होगा वो बिल का टोटल अमाउंट जो है वो नोटिंग चार्जेस को मिला के लिखा जाएगा। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, सिंपल, क्लियर। तो ये है हमारे पास सेकंड केस। अब थर्ड है कि मान लो वो बिल को जो है वो दे तिथि से पहले ही इंडोर्स कर देता है, ठीक है, थर्ड केस, मान लो जेड को इंडोर्स कर देता है तो फर्स्ट एंट्री तो वही होगी वाई को गुड्स बेचने की एक्स की पुस्तकों में वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड जब उसको एक्सेप्टेंस मिलती है तो सेम एंट्री बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, यहाँ पे सेम एंट्री होगी। अब जब ड्यू डेट आएगी तो बिल जो डिसऑनर हो जाएगा और बिल जो है मिस्टर जेड को, सॉरी इससे पहले मिस्टर जेड को वो जो है वो बिल को इंडोर्स कर देगा तो एक्स की पुस्तकों में एंट्री आ जाएगी जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल जो है वो जेड को इंडोर्स कर दिया जाता है, ठीक है। देन जब अब मैच्योरिटी डेट आती है तो बिल डिसऑनर हो जाता है और बिल को प्रेजेंट कौन करता है, मिस्टर जेड, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस जो है वो जेड पे करेगा तो एंट्री हमारे पास आएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू जेड,
ठीक है, तो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, जो अमाउंट लिखा जाएगा वो नोटिंग चार्जेस मिला के लिखा जाएगा, बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय इंडोर्सी, या जिसे जेड हम कहते हैं। अब लास्ट, जब बिल को जो है वो ड्रॉर जो है वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है, तो जब ये फोर्थ केस होता है तब हमारे पास जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। फर्स्ट एंट्री तो सेम वही होगी, जब एक्स और वाई को माल भेजता है तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री भी है, जब एक्सेप्टेंस उसको मिलती है तो सेम एंट्री एक्स की बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। द थर्ड एंट्री अब क्या होगी, क्योंकि वो बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है, तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन किया जाता है। तो जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा तो एक्स की बुक्स में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल जर्नल एंट्री होगी। अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जब ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी, तो बिल क्या हो जाता है डिसऑनर, और बिल है किसके पास, बैंक के पास, तो बैंक ही प्रेजेंट करेगा बिल को। तो डिसऑनर के समय जो है वो नोटिंग चार्जेस फिर बैंक देगा, तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स जो है वो बिल ये बैंक जो है वो पेमेंट करेगा, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे नोटिंग चार्जेस आपने लिखने हैं। तो ये है हमारे पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स चारों सिचुएशन की केस में। अब हम एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बाई करते हैं। तो सबसे पहले जब एक्स वाई को गुड्स बेचता है तो वाई की बुक्स में एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। सेकेंड, जब एक्स को एक्सेप्टेंस मिलती है तो वाई एक्सेप्टेंस देता है, तो वाई की बुक्स में आ जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। अब हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ड्रॉई होता है उसकी बुक्स में बिल को डिस्काउंट करवाने की, इंडोर्स करने की, या बैंक में कलेक्शन के लिए भेजने की, इसकी कोई भी एंट्रीज नहीं होती है, क्योंकि ड्रॉई को इन सभी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे पास एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट। तो जब मैच्योरिटी डेट आती है तो वाई की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस डेबिट किया गया है क्योंकि मिस्टर वाई के लिए ये खर्चा हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नोटरी पब्लिक को फीस दी जाएगी वो दी एक्स द्वारा, ड्रॉअर द्वारा दी जाएगी, लेकिन वो जो है बाद में ड्रॉई से ले ली जाती है, तो उसके लिए ये खर्चा बन जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास जर्नल एंट्रीज। अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। The question है, on 1st January 2018, X sold goods to Y on credit for 10,000 for 3 months. X draws bill on buy on the same date and Y accept it and return it to X. On due date the bill is dishonor. Due date को bill जो है dishonor हो जाता है। हमने जर्नल एंट्रीज X और Y की बुक्स में पास करनी है। अगर हमारे पास चारों केसेस हैं, देखो, जब X retain the bill till the due date and noting charges paid rupees 50 by him, जब एक्स बिल को अपने पास रखता है और ड्यू डेट को जो है बिल डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेस 50 रुपए उसके द्वारा दी जाती है। सेकंड, जब बिल को वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है और बैंक जो वो नोटिंग चार्जेस देता है 50 रुपए। थर्ड, जब बिल को वो इंडोर्स कर देता है जेड को और नोटिंग चार्जेस द्वारा जेड द्वारा दी जाएंगी 50 रुपए। और जब बिल को वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है तो जो है वो नोटिंग चार्जेस बैंक द्वारा दी जाएंगी। तो अब हम फर्स्ट केस करते हैं पहले। तो आप देखें, जब एक्स की बुक्स में जब एक्स जो है वो गुड्स बेचेगा वाई को, तो 1 जनवरी 2008 को वाई अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 10,000 एंड 10,000, ठीक है। ये हमारे पास जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकंड, जब एक्सेप्टेंस मिलेगी तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000 एंड 10,000। अब ऑन द मैच्योरिटी डेट, जब मैच्योरिटी डेट कब आएगी, अब 1 जनवरी 2008 के 18 के बाद आप 3 मंथ्स काउंट कर ले। 1 जनवरी तो ये आ जाएगा 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में 3 दिन और ऐड कर देंगे तो 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को जब 2018 को बिल क्या हो जाएगा डिसऑनर, ठीक है। तो डिसऑनर के केस में जो है वो लॉयर के पास जाएगा, प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो अब नोटिंग चार्जेस कौन देगा, मिस्टर एक्स, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। तो ड्रॉई के केस में हम कितने का बिल था 10,000, तो 10,050 और बिल रिसीवेबल लिखेंगे 10,000 और 50 रुपीज आ जाएगा हमारे पास नोटिंग चार्जेस, क्योंकि हमने आपको बताया कि 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस जो है वो एक्स द्वारा दिए जाते हैं। क्लियर। अब आता है हमारे पास सेकंड केस, जब बिल को वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेजता है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारे पास सेम यही होगी, सेम। सेकंड एंट्री भी हमारे पास सेम होगी,
अब थर्ड एंट्री, क्योंकि वो बिल को क्या करता है, बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, तो कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो 10,000 पर 10% आप, क्योंकि उसी दिन करवा लेता है, तो 3 मंथ्स के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 250। तो कैश में आप लिख देंगे 9,750, डिस्काउंट में 250, और बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगा 10,000। बिल रिसीवेबल में आ जाएगा 10,000। क्लियर। अब जब ड्यू डेट आई तो क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, बैंक द्वारा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन टोटल अमाउंट लिखेंगे हम 10,050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, ये ध्यान रखना है। नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बैंक जो है वो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है। अब थर्ड केस, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड टू जेड, जब बिल जो है वो एक्स द्वारा जेड को दे दिया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री वी हैव सेम, बाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स, बाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। Second entry we have same, bill receivable account debit to Y, bill receivable account debit to Y 10,000 and 10,000। लेकिन थर्ड एंट्री जब बिल को Z को इंडोर्स कर दिया जाता है तो X की बुक्स में Z अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000 and 10,000, नरेशन बीइंग बिल इंडोर्स टू Z। अब जब ड्यू डेट आएगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर Z। तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी Y अकाउंट डेबिट टू Z, ठीक है, और अमाउंट हम कितना लिखेंगे 10,050 एंड 10,050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस लिखना है आपने, ये क्लियर कर लेना है बात यहाँ पे। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय जेड, एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय जेड। अब हमारे पास फोर्थ केस है कि जब बिल को बैंक में के लिए कलेक्शन के लिए भेज देता है। तो फर्स्ट केस हमारे पास जब एक्स गुड्स बाई को भेजते हैं तो सेम एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000 एंड 10,000। सेकेंड एंट्री भी है जब उसको एक्सेप्टेंस मिलती है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000 10,000, सेम एंट्री यहाँ पे भी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000 एंड 10,000। थर्ड एंट्री, क्योंकि बिल को वो अब ड्यू डेट से पहले बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देता है, तो हमने आपको कहा कि इस केस में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन किया जाता है। तो एक्स की बुक्स में बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 10,000 एंड 10,000, नरेशन बिल सेंट टू बैंक फॉर अ कलेक्शन। क्लियर। बट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल को क्या हुआ कि बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब नोटिंग चार्जेस देगा बैंक, देगा मिस्टर एक्स के बिहाफ पे। तो एंट्री वाई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे 10,050, बिल सेंट फॉर कलेक्शन में 10,000 और टू बैंक में 50 रुपीज। क्लियर। तो ये आपने क्लियर कर लेनी है चारों केसेस जब बिल डिसऑनर होता है और नोटिंग चार्जेस पे किए जाते हैं। सिंपली डिफरेंस जो है वो हमारे पास लास्ट एंट्री में है, यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश है, या वाई टू बैंक है, या वाई टू जेड है, यहाँ वाई टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट है। ठीक है। अब हमारे पास आता है लास्ट केस कि वाई की बुक्स में तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000 एंड 10,000, क्योंकि 10,000 की गुड्स जो है वो खरीदी गई है। ठीक है। और जब एक्सेप्टेंस दी गई तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000 एंड 10,000 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। और लास्ट में क्योंकि ड्यू डेट को क्या होता है बिल डिसऑनर हो जाता है, तो एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस 50 एंड टू एक्स 10,000 एंड 50। तो ये है हमारे पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई की बुक्स में 3 ही एंट्रीज होती हैं। वाई की बुक्स में बिल को डिस्काउंट करवाने की, बिल को जेड को इंडोर्स करने की, या बैंक में कलेक्शन के लिए भेजने की, इस तरह का कोई भी उसकी बुक्स में कोई भी एंट्रीज नहीं होती हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने नोटिंग चार्जेस क्या होता है उसको लेखा पुस्तकों में हम कैसे लिखते हैं, हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से हमने आपको चारों सिचुएशंस में बताया कि नोटिंग चार्जेस की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।